वर्तमान में राजस्थान के 10 सबसे ताकतवर नेता आखिर कौन है? नंबर 1, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 से शुरू करते हैं। राजस्थान में एक नेता है जो कभी भाजपा में था, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ था, कभी बाहर था और आज फिर उसी गठबंधन में है। हनुमान बेनीवाल, नागौर से सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक, जाट समुदाय की सबसे ऊंची आवाज़। लेकिन रुको, यह पार्टी बनी कैसे? बेनीवाल पहले भाजपा विधायक थे। 2008 में भाजपा के ने टिकट नहीं दिया, बागी होकर लड़े, जीते, पार्टी ने निकाला और तब इन्होंने सोचा ठीक है, खुद की पार्टी बना लेते हैं और बना ली। 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ। 2020 में किसान आंदोलन के वक्त अलग हो गए। 2024 में फिर वापस। राजनीति में कोस कोस पर पानी बदलता है। बेनीवाल हर कोस पर गठबंधन बदलते हैं और जब जब इन्होंने बड़ी मांग की, मिला कम। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यह इन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन यह लिस्ट में इसलिए नहीं है कि पार्टी बड़ी है, इसीलिए है क्योंकि राजस्थान में जब भी कोई बड़ी पार्टी गणित बैठाती है, बेनीवाल का नाम सबसे पहले आता है। वो नंबर 9 पर जो नेता आने वाला है, उसने ओलंपिक में पदक जीता था, असली ओलंपिक, और फिर राजनीति में भी निशाना साधा। नंबर 9, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 2004 का साल, एथेंस में ओलंपिक चल रहे थे। एक राजस्थानी ने डबल ट्रैप निशानेबाजी में रजत पदक जीता और यह भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक था, पूरे देश का पहला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय सेना के अधिकारी रहे, देश सेवा की, फिर राजनीति में आए। जयपुर ग्रामीण से 2 बार लोकसभा सांसद रहे, केंद्र में सूचना प्रसारण और खेल मंत्री रहे, अब राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। राजनीति में अक्सर कहते हैं जिसने कुछ किया नहीं वो नेता बन जाता है। राज्यवर्धन जी ने यह सांचा तोड़ा। सेना से मैदान तक, मैदान से संसद तक, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। नंबर 9 पर इसलिए क्योंकि राज्य की राजनीति में अभी उभर रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में यह नाम और ऊपर जाएगा, यह तय है। और अब नंबर 8, एक ऐसा नेता जो डॉक्टर है, नेता भी है और इन्होंने इतनी पार्टियां बदली कि गिनना मुश्किल हो जाए। और हाँ, नंबर 7 वाले नेता का नाम 2020 में एक बड़े विवाद में आया था, जिसने पूरी राजस्थान सरकार हिला दी थी। वो कहानी थोड़ी देर में। नंबर 8, किरोड़ी लाल मीणा। यह नेता डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति में आए तो मरीजों का नहीं, पार्टियों का इलाज करने लगे। 74 साल की उम्र, राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, आयुर्वेद में स्नातक है, यानी असली पढ़े लिखे डॉक्टर। लेकिन राजनीति का बुखार ऐसा चढ़ा कि कभी उतरा ही नहीं। पहले कांग्रेस, फिर अलग दल, फिर भाजपा। 9 दिन चले 2.5 कोस। यह दूसरे नेता पर लागू होता है। किरोड़ी जी ने हर कोस पर एक नई पार्टी ढूंढ ली, लेकिन एक चीज़ जो दशकों से नहीं बदली, मीणा और आदिवासी समुदाय में इनकी पकड़। सवाई माधोपुर में जाओ, किरोड़ी जी का नाम ही काफ़ी है, पार्टी कोई भी रही हो, जनाधार वहीं रहा। नंबर 8 पर इसलिए है क्योंकि ताकत एक समुदाय में केंद्रित है, दायरा थोड़ा सीमित पर उस दायरे में अटूट। और अब वो विवाद जिसका जिक्र मैंने किया था, नंबर 7 वाले नेता और 2020 का वो ऑडियो मामला सुनो। नंबर 7, गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से लोकसभा सांसद, केंद्र में जल शक्ति मंत्री, राजस्थान भाजपा का वो चेहरा जिनकी पहुंच सीधे दिल्ली तक है। और अब वो कहानी, 2020 में राजस्थान में गहलोत सरकार संकट में थी। कांग्रेस ने कुछ ध्वनि संदेश सार्वजनिक किए, आरोप लगाया कि इन संदेशों में शेखावत जी की आवाज़ है और सरकार गिराने की बात हो रही है। राजनीतिक तूफान आया, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, साबित कुछ नहीं हुआ। शेखावत अपनी जगह कायम रहे और बाद में फिर केंद्र में मंत्री बने। राजनीति में जब तक आरोप साबित ना हो, नेता और बड़ा हो जाता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दिल्ली से राजस्थान की राजनीति संभालना आसान लगता है, पर मारवाड़ में इनकी ज़मीनी पकड़ असली है। नंबर 7 पर इसलिए क्योंकि राज्य की प्रत्यक्ष सत्ता इनके हाथ में नहीं, लेकिन दिल्ली से जुड़ाव इन्हें राजस्थान की हर बड़ी बातचीत का हिस्सा बनाता है। और अब नंबर 6, एक ऐसा नाम जो शायद आप में से कुछ लोग पहचान ही ना सकें, लेकिन इनका पद सुनोगे तो चौंक जाओगे। नंबर 6, प्रेमचंद बैरवा। राजनीति में हमेशा वो नेता चर्चित नहीं होते जो सबसे ताकतवर हैं। प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, हाँ उप मुख्यमंत्री, दूदू विधानसभा से विधायक, अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व। 2023 में भाजपा ने जब सरकार बनाई, सामाजिक संतुलन के लिए बैरवा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, जब बाकी नेता कैमरे की रोशनी ढूंढते हैं, ये चुपचाप काम करते हैं।
जो बर्तन खाली होता है वो ज़्यादा बचता है और जो भरा होता है वो चुप रहता है। बहरबाजी उसी भरे बर्तन की तरह है, सुर्खियों से दूर, पद पर करीब। नंबर 6 पर इसलिए है पद बड़ा है लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक पहचान अभी बन रही है। और अब नंबर 5, एक घराने की बेटी जिनके पुरखों ने राजस्थान पर राज किया था और आज भी, पर लोकतांत्रिक तरीके से। नंबर 5, दिया कुमारी। जयपुर का वो राजघराना जिसके बारे में इतिहास की पुस्तकें लिखी गई हैं। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, उन्हीं की पोती हैं दिया कुमारी। अब सोचो, राजघराने में जन्म, सब कुछ पहले से तय, और फिर भी राजनीति के मैदान में उतरना, या तो बहुत हिम्मत की बात है या बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा। दिया कुमारी के मामले में दोनों। राजसमंद से लोकसभा सांसद रहीं, विद्याधर नगर से विधायक हैं और अब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, साथ में वित्त, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग। और वो बात जो सबसे जरूरी है, राजघरानों से आए नेता अक्सर छवि की राजनीति करते हैं, लेकिन वित्त जैसा कठिन विभाग संभालना किसी के बस की बात नहीं होती। हिम्मत मर्दे खुदा, जिसने हिम्मत दिखाई रास्ता खुद खुल गया। नंबर 5 पर इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी, दोनों मिलाकर ताकत बड़ी है। और अब नंबर 4, एक ऐसा नेता जिसने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, 18 विधायक लेकर निकल गए, एक पूरी सरकार हिल गई और फिर वापस आए बिना किसी बड़े पद के। वो कहानी सुनो। नंबर 4, सचिन पायलट। 2018 का चुनाव कांग्रेस जीती, प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट। सबको लगा पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बने, गहलोत बने, पायलट उप मुख्यमंत्री। और फिर जुलाई 2020 पायलट ने बगावत कर दी, 18 विधायक लेकर दिल्ली चले गए। सरकार हिचकोले खाने लगी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अयोग्यता नोटिस, सब एक साथ। अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ता और 18 विधायक गहलोत की 109 के सामने कम पड़ गए। और यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, उस पूरे एक महीने में गहलोत ने अपने 109 विधायकों को जयपुर के एक होटल में एकत्र रखा। एक भी विधायक इधर उधर ना जाए, इसका पूरा इंतजाम हुआ। एक महीना होटल में 109 विधायक, सरकार बच गई। एक महीना बाद पायलट वापस कांग्रेस में आए बिना किसी बड़े पद के। टोंक से विधायक हैं, विपक्ष में हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। 2018 में नहीं मिला, 2023 में भी नहीं मिला, पर 2028 का इंतजार अभी बाकी है। और अब नंबर 3, एक ऐसा नेता जिसके पिता जादूगर थे और इन्होंने राजनीति में भी ऐसा जादू किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। नंबर 3, अशोक गहलोत। एक सवाल, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे नेता के पिता क्या कहते थे? जादू दिखाते थे, असली जादू। अशोक गहलोत के पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत एक जादूगर थे। पूरे देश में घूम घूम कर जादू के कार्यक्रम करते थे और युवा अशोक उनके साथ जाते थे सहायक के तौर पर। गहलोत ने खुद एक बार कहा था, अगर राजनीति में नहीं आता तो जादूगर ही बनता। जादू आज भी मेरी आत्मा में है और राजनीति में भी जादू किया। 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री, 2008 में दूसरी बार, 2018 में तीसरी बार, 3 बार, 3 अलग अलग दशकों में। राजस्थान में यह रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं। 2020 का वो पल जब पायलट की बगावत हुई और गहलोत ने एक महीने तक 109 विधायकों को एकजुट रखा। यह जादू नहीं था, यह दशकों का अनुभव था। लेकिन 2022 में एक भूल हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन राजस्थान की कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहते थे। 2 नावों पर सवार होने वाला डूब ही जाता है, और यही हुआ। ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ना 2023 में मुख्यमंत्री बने। सरदारपुरा से विधायक हैं, कांग्रेस की रीढ़ हैं। नंबर 3 पर इसलिए क्योंकि अभी सत्ता में नहीं। और अब नंबर 2, जिनके बारे में पूरे राजस्थान को यकीन था कि 2023 में मुख्यमंत्री बनेगी। समय तक खुशी मना रहे थे और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। नंबर 2, वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री 2 बार, 2003 से 2008, फिर 2013 से 2018। वसुंधरा राजे जब ये मंच पर आती है ना, हवा बदल जाती है। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही बात नहीं, यह राजस्थान की राजनीति का एक सच है। और अब वो पल जो इस पूरी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला है कि 2023 में भाजपा ने 119 सीटें जीती, बहुत बड़ी जीत, और पूरे राजस्थान में एक ही नाम था, वसुंधरा। समय तक उत्सव मना रहे थे और फिर केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा की, भजन लाल शर्मा, एक ऐसा नाम जो पहली बार विधायक बना था। जरा रुको, 30 साल से ज़्यादा का राजनीतिक सफर, 2 बार मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का पद उस नेता को मिला जो पहली बार विधायक बने थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और भाजपा ने लाठी दिल्ली के पास है।
वसुंधरा समय तक तैयारियां करते रहे, दिल्ली ने मौका ही नहीं दिया। लेकिन धौलपुर से विधायक हैं, पार्टी में हैं और राजस्थान भाजपा में इनसे बड़ी जन पहचान किसी की नहीं। नंबर 2 पर इसलिए क्योंकि इस वक्त सत्ता का केंद्र नंबर 1 है, और वो नंबर 1 जिसे 2023 में से पहले राजस्थान के बहुत कम लोग जानते थे, पर्दे के पीछे रहने वाला और आज पूरे प्रदेश का मुखिया, यह कैसे हुआ। नंबर 1 भजन लाल शर्मा, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, और वो तथ्य जो इन्हें राजस्थान के इतिहास में अलग बनाता है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने और पहली ही बार में सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। राजस्थान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सांगानेर से 2023 में ये पहली बार चुनाव लड़े और जीते और सीधे सीएम बन गए। भाजपा संगठन के महासचिव थे, दशकों तक पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने काम किया। जब 2023 में भाजपा ने राजस्थान जीता, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सीएम बनेंगे। वसुंधरा समय तक उत्सव ही मनाते रह गए और केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल शर्मा को सीधा सीएम बना दिया। जो नजरों को दिखते नहीं मंजर में, वही अक्सर तख्त सजाते हैं। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, जो आगे जाना था उसकी नींव पहले से ही बन रही थी। भजन लाल जी ने दशकों तक संगठन में काम किया। खाली बर्तन नहीं बचता, ये खाली नहीं थे, बस दिखते नहीं थे। आज इनके पास गृह विभाग, कार्मिक विभाग, सूचना विभाग और राजस्थान का सर्वोच्च पद, यानी राजस्थान में जो भी बड़ा निर्णय होगा उसका केंद्र यही है।